दोस्तों, इस पिक्स को देखकर कुछ याद आया? नहीं, नहीं ना? चलो हम क्लू देते हैं। थ्री इडियट मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने। जी हाँ, ये है पैंगोंग सो झील, जिस झील के किनारे थ्री इडियट मूवी का क्लाइमेक्स सीन फिल्माया गया था, जहाँ चतुर फुलसुक बांगड़ू से मिलता है, जबकि बारिश की छोटी बेटी रणछोड़दास छाछड़ से मिलती है। जी हाँ, यही है पैंगोंग सो झील, जो लद्दाख में पड़ती है। तो आइए इसी झील के बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, मैं रमन सिंह स्वागत करता हूँ आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है पैंगोंग सो झील। और इस झील के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि ये सामरिक महत्व की झील है, लिहाजा बड़ी चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है, वो सारी बातें हम यहाँ पे आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस झील के बारे में कि चर्चा में क्यों है भाई। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ चर्चा में आती है तभी उसका जिक्र करना आवश्यक होता है, और फिर ये करंट के लिहाज से बहुत बन जाता है इम्पोर्टेंट। तो पैंगोंग सो झील क्षेत्र के आसपास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ आ रही है कि भारत और चीन के बीच जो है लगातार झड़प बढ़ रही है, और चीन के सैनिक अंदर आ रहे हैं से हमारे सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल वही एरिया है जिस झील के किनारे ये सब हो रहा है। तो चीन जो है इसी झील के किनारे क्या कर रहा है, इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इसका नाम है पैंगोंग सो झील। देखिए, सो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो पढ़ेंगे इसको केवल सो, और टी क्या है यहाँ पर, साइलेंट। ठीक, तो ये ध्यान रखना। दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प की खबरें लगातार आ रही हैं। चीन यहाँ घुसपैठ कर रहा है। न्यूज़ में तो यहाँ तक आ रहा है कि चीन जो है काफ़ी अंदर तक आ गया है, और चीन अपने टैंकर वगैरह भी लेकर के आया है। खैर, जो भी कुछ है, ये तो सामरिक महत्व की बातें हैं और इसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो बात है, तो एग्ज़ाम में यहाँ से जो है पैंगोंग झील के बारे में पूछ सकते हैं। ये किस एरिया में, कहाँ पर है, क्या इसका महत्व है, वगैरह वगैरह, इसकी ऊंचाई कितनी है, किस प्रकार का पानी है, तो जो कुछ पूछ सकते हैं। तो उन संभावित हम पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनसे हमारी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो उठ सकते हैं। और साथ साथ में सिविल सर्विस में यहाँ से जो टिप्पणी पूछी जाती है मेंस में लिखने के लिए, वो भी पूछ सकते हैं। तो इसको चलिए आइए थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। क्या है पैंगोंग सो झील? चलिए अब झील के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पैंगोंग जो झील है उसका नाम कैसे पड़ा? इसे जो है उच्च घास भूमि की झील भी बोलते हैं। तो है क्या कि पैंगोंग सो झील जो नाम दिया गया ना, ये वहाँ पर लद्दाखी भाषा में, वहाँ पर इसको बोलते हैं पैंगोंग सो झील। एक्चुअली मतलब क्या है इसका, उच्च घास भूमि की झील। ठीक, तो एक ऐसा नहीं होता है कि सबके अलग अलग नाम हैं। हम अपने कुछ और नाम से कहते हैं, टिबेटन से अलग नाम से बोलते हैं, चाइनीज़ अलग नाम से बोलते हैं। इसके कई नाम हैं इसके, लेकिन जो फेमस नाम है वो यही, आपको पैंगोंग सो झील पढ़ना पड़ेगा। अब ये है कहाँ पे? ये चुशूल घाटी में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घाटी यहाँ पे है, चुशूल घाटी। देखो, फूलों की घाटी आपने पढ़ी उत्तराखंड की, ठीक है, और भी आपने जो है शांत घाटी पढ़ रखी है। ऐसी अब एक नई घाटी का नाम यहाँ पे आया है, चुशूल घाटी। तो होता क्या है कि एग्जामिनर जो होते हैं वो जो पेपर सेट करते हैं तो देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो सिमिलर हो रही है। तो अब कई घाटियों में क्वेश्चन तो आते ही हैं, आपने पढ़े भी हैं, देखे भी होंगे, आप उठा के देखिए लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह। तो अब यहाँ पर मिलती है हमें घाटी, जिसका नाम क्या है, चुशूल घाटी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पैंगोंग सो झील जो है वो कहाँ पे है, वो चुशूल घाटी में स्थित है। तो यहाँ से एक नंबर बन सकता है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि जो चुशूल घाटी है वो है कहाँ पर? तो चुशूल घाटी लद्दाख के लेह ज़िले में है। कहाँ पर है ये? लद्दाख के लेह ज़िले में। और लद्दाख बता देते हैं कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। जब धारा 370 हटाई गई थी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को क्या किया गया, अलग अलग, और दोनों को ही क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये ध्यान रखना कि चुशूल घाटी आपकी पड़ती है लद्दाख। लद्दाख में कहाँ? लेह जो जिला है वहाँ पे मिलता है। तो हो सकता है कि लद्दाख ना पूछे तो केवल लेह पूछ दें, तो लेह लद्दाख से आपको ध्यान रहेगा। अब कुछ इसका महत्व भी है। यह झील देखो कैसी है, 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और जो कैसी है, एक लैंड लॉक झील है। देखो, लैंड लॉक का मतलब तो मैं बता चुका था आपको पिछले वीडियो में, जब नेपाल पर चर्चा हम कर रहे थे, भारत और नेपाल विवाद में, वहाँ बताया था मैंने कि नेपाल कैसा है, नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से स्थल सीमा से घिरी हुई। कुछ वैसा ही हाल इसका भी है कि ये झील भी कैसी है, लैंड लॉक है, और 4350 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये खारे पानी की सबसे ऊंची झील है, ऊंचाई पर स्थित है। तो 4350 यानी लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर हम इसकी स्थिति को देखें मैप में, तो इसकी कुछ ये स्थिति है जहाँ पर ये बिंदु बता रहा है कि ये क्या है, पैंगोंग झील है। जहाँ पर देखो ये है, क्यों है क्या, ये लद्दाख का एरिया हो गया, और हाल लगा हुआ तिब्बत है, और फिर चाइना है। तो यही वजह है कि भारत और चाइना के बीच यहाँ पर इस वक्त क्या हो रही है, झड़प हो रही है। क्यों? सामरिक महत्व को। उसका कारण ये है, ये रही आपकी झील, ठीक है। और झील के बाद होता क्या है कि ये रहा आपका तिब्बत एरिया, जिस पर कब्जा किसका है, चाइना का।
और यहाँ पे हो गया आपका चाइना, और यहाँ पे हो गया आपका इंडिया। अब समस्या ये है कि जो LAC है यानी कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा, जैसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये हुआ क्या कि ये इसके ठीक मध्य से होकर के गुजर रही है इस झील के। तो चाइना इस LAC को नहीं मानता है कि ये इसके बीच से गुजर रही है। चाइना चक्कर में है कि LAC कुछ इस तरीके से हो ताकि झील कहाँ पहुँच जाए, चाइना के पास। और भारत ने भी चूंकि यही अख्तियार कर रखा है रवैया, भारत भी नहीं मानता है कि भाई ये जो है यहाँ पे जो निकली है LAC, भारत भी नहीं मानता। तो भारत कहता है कि भाई या तो इसको ऐसे ही रखो या फिर इसका निर्धारण करो। भारत इस पक्ष में नहीं है कि इसको इस तरीके से कर दी जाए, नहीं, भारत इस पक्ष में नहीं है। भारत ये है कि या तो इसको ऐसे ही रखो या इसका सही से क्या करो, निर्धारण। लेकिन चाइना है, चाइना चक्कर में है कि इस झील के जो बीच से निकली हुई है LAC, तो वो ऐसे ना निकल करे, वो चाहता है कि इसको ऐसे कर लें, क्योंकि सामरिक महत्व की है और पर्यटन के लिहाज से ये झील काफ़ी कैसी है, इकोनॉमिक्स देने वाली है, पैसा देने वाली है। लिहाजा वह चाहता है कि इस पर कैसे भी क्या कर लिया जाए, कब्जा। और चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत इसे भी कब्जाने में लगा हुआ है। तो यही जो है इस वक्त भारत और चीन की जो सेना है उसके भी झड़प का कारण बन रही है पैंगोंग सो झील। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे दिमाग में आएगा, अच्छा हिमालयन रीजन में है, अरे यार ये तो मीठे पानी की होगी, पर ऐसा नहीं है। ये कैसी है, विश्व की सबसे ऊंची और खारे पानी की झील है। तो ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, खारे पानी की झील है। और ये झील देखो कैसी क्या करती है, यह झील गर्मियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों का प्रजनन स्थल है, जिसमें बार हेडेड गूस और ब्राह्मणी डक्स जो हैं प्रमुख हैं। अब है क्या कि भाई गर्मियों के मौसम में कई माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं, इनकी जो प्रवासी पक्षी हैं, वो यहाँ पर आते हैं काय के लिए, प्रजनन के लिए। इनकी ये उनका ब्रीडिंग प्लेस भी है जहाँ पर वो प्रजनन करेंगे और अंडे वगैरह देते हैं, जिसमें प्रमुख कौन सा है, बार हेडेड गूस और ब्राह्मणी डक्स। तो यहाँ पर ये आ रहा है ब्राह्मणी डक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैचिंग में पूछ देंगे। लिख देंगे आप ब्राह्मणी डक्स और फिर यहाँ पर लिख देंगे आपका चुसूल घाटी लिख दें, या यहाँ पर जो है पैंगोंग सो झील लिख दें। फिर पूछेंगे किसका कौन सा जगह है, तो बताएंगे कि ये भाई समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में इस एरिया में ये डक्स कह जाती हैं और यहाँ पर क्या करती हैं, वो प्रजनन करती हैं। तो यहाँ पर ये भी एक महत्व है जीवों के लिए भी। तो क्लाइमेट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है ये झील। यही वजह है कि चाइना की क्या है, इस पर निगाह लगी हुई है। पर्यटन भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, खूबसूरती तो आप देख ही चुके हैं। तो खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा सुंदर पर्यटन स्थल है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। तो टूरिज्म प्लेस है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं ऐसे घूमने के लिए, देखने के लिए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो प्लास्टिक प्रदूषण है वो बड़ी तेज़ी से यहाँ बढ़ रहा है। ऐसे कई आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी पिक्स मिल जाएंगी, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं की हुई है, बता दूँ फिर भी, कि लोग बाग वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो प्लास्टिक की बॉटल्स और प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह वहाँ फेंक रहे हैं। तो इस झील के जो किनारे जो समस्या पॉल्यूशन की है वो बहुत बढ़ गई है, उसमें भी कौन सा, प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर थोड़ा इसके लिए डेंजरस फेज़ है कि अगर बढ़ता है पॉल्यूशन तो इस झील का जो भविष्य है वो संकट में पड़ जाएगा। साथ साथ में होता क्या है कि यहाँ पर जो उच्चतम तापमान है वो लगभग 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, ध्यान रखिएगा। और जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो -5 तक पहुँच जाता है सर्दी के मौसम में। तो सर्दी के मौसम में माइनस से चला जाता है नीचे, और गर्मियों के मौसम में ये है, यानी कि एक प्रकार से ना तो बहुत यहाँ पर सर्दी तो बहुत पड़ती है पर गर्मी नहीं पड़ती है। तो समर सीजन में यहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट लोग आते हैं, यहाँ घूमते हैं और बढ़िया सैर सपाटे करते हैं। तो इसका लिहाज जो है एक्चुअल टूरिज्म के लिहाज ही बहुत ही खासी है। और मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक नहीं कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें 3 इडियट का क्लाइमेक्स सीन भी है। और 1998 में आपने शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था दिल से। दिल से में गाना है सतरंगी रे, उस सतरंगी रे गाने का जो शूटिंग है वो भी यहीं पे हुआ था। इसके साथ साथ जब तक है जान मूवी में अनुष्का शर्मा का एक सीन है वो यहाँ पे हुआ था। हीरोज़ मूवी जो सनी देओल की है उसमें भी जो है कुछ सीन यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार से ऐसी कई ढेर सारी मूवीज़ हैं जहाँ पर इस झील को दर्शाया गया है और अलग अलग तरीके से इसको शूटिंग की गई है, लिहाजा समझ में नहीं आती है। तो फिल्मी महत्व को भी देखा जाए तो मोस्टली शूटिंग भी यहाँ पे हो जाती हैं और पर्यटन स्थल भी है। तो चारों तरफ से देखा जाए तो ये कैसी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और चाइना के लिए भी, लिहाजा दोनों देश यहाँ पर अड़े हुए हैं। अब भविष्य में देखो फैसला क्या होता है, क्या भारत पूरी तरीके से इसे चाइना को दे देगा या LAC इसके बीच से रहेगी, ये सारे प्रश्न तो हमें भविष्य में ही पता लगेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इस झील का 2/3 भाग चीन के पास है, जबकि 1/3 भाग कहाँ है, भारत के पास। तो देखो चीन के पास 2/3 है और भारत के पास केवल 1/3 है। इसके बाद भी चीन को संतोष नहीं है और वो LAC से संतुष्ट नहीं है। तो जब तक LAC का निर्धारण नहीं हो जाएगा
तब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक। और ध्यान देना कि जहाँ पर मैं ये ऐसे हाईलाइट करता हूँ, कलर कर देता हूँ, वो हिस्सा मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। या तो आप पीडीएफ चीज़ें डाउनलोड करिए टेलीग्राम से और उस तरीके से जो है आप पढ़ सकते हैं, या चाहो तो अपने तरीके से पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना करके जो खास खास चीज़ें हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। मैं काफ़ी डेटा करता हूँ इंक्लूड, ताकि आपको याद रहे। 100% आप देखेंगे वीडियो, पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको 80% तो याद रहेगा। उसमें भी खास खास डेटा आपको याद रहने चाहिए। इस झील के बीच से एलएसी गुजरती है, जिससे दोनों देश ही नहीं मानते। तो भाई बता चुका हूँ कि एलएसी कहाँ से होती है, इस झील के ठीक बीच से। और ना तो चाइना मानती है और ना ही भारत मानने को तैयार है, क्योंकि सामरिक महत्व की झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी चाइना के लिए है उतनी भारत के लिए है, लिहाजा ये मामला यूँ अभी लटका हुआ है। 1962 में चीन ने यहाँ पर क्या किया था, हमला किया था इस एरिया में। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं 1962 का जो इंडो चाइनीज़ जो वार है उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए हम भारत और चीन पर एक नेक्स्ट स्लाइड लेके आएंगे, जहाँ पर भारत और चीन के जो संबंध हैं वो प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के बारे में दर्शाएंगे और बदलते हुए आयामों को देखेंगे कि कैसे कैसे भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं वो बदले हैं, उनमें कितना सुधार हुआ है या कितने बिगड़ने की स्थिति में है। तो वो सारी चीज़ें हम एक अच्छे से वीडियो में समझेंगे, जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक हम इसी पर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये भाई झील है, इसकी खूबसूरती का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या आलीशान सुंदर झील है। और अगर आप पहले वाले सीन में आप देखते हैं तो ये है वो एरिया, ये है वो एरिया जहाँ पर जो है तोहफा कबूल किया जाता है आपके फुलसुख बांगड़ू के द्वारा, जहाँ चतुर और बांगड़ू की मुलाकात होती है। तो इसी पट्टी पर एक्चुअली शूटिंग हुई थी, तो मैंने इस सीन को क्या किया हुआ है, इंक्लूड। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।